रमज़ान ट्रांसमिशन में पूछें ताकि ये बेखुदा सवाल है तो जब वहाँ जवाब दिया जाएगा तो वो डिस्कस होगा। नातों के नाम पर वहाँ डांस हो रही होती है दोनों, और उनके साथ एक मौलवी है, वो तीनों वहाँ पर नाच रहे हैं जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो वहाँ पर ही बैठकर फैसले सादर करा रही होती हैं, फतवे दे रही होती हैं। बेहयाई है, और इस बेहयाई बेखुदगी को प्रमोट हम लोग कर रहे हैं। यकीन करें, ये भी एक आखिरत की निशानियों में निशानी है। जहाँ पर फहशाएँ आपको इस्लाम सिखाएंगे, वहाँ पर ये भी है कि आप इस्लाम बेचेंगे, आप कुरान बेचेंगे। रमज़ान ट्रांसमिशन में इस्लाम और कुरान बेचे जा रहे हैं। वेलकम जी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूँ कार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। रमज़ानुल मुबारक आधा हमने गुजार लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त जो फ़िज़ा है वो बड़ी अच्छी है। मस्जिदों में रौनकें लगी हुई हैं, बाज़ारों में रौनकें लगी हुई हैं, और शाम होते ही मगरब की नमाज के वक्त ही जब लोग घरों की तरफ जा रहे होते हैं, इफ्तारी करते हैं, घरों में एक बड़ा प्यारा माहौल होता है, तो महसूस होता है कि जी रमज़ान का हमारे ऊपर असर है। और हम एक ऐसे माशरे में हैं जहाँ पर जो वाकई मुसलमान माशरा है और वाइब्स बड़ी अच्छी आती हैं। फिर टीवी लगाकर देखें तो रूह कांप जाती है कि हो क्या रहा है। टीवी लगाएं तो पता ये चलता है कि इस्लाम हमारे ऊपर से गुजर गया है, हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, हमारे अंदर नहीं है। वो किसी ने लिखा था कि एक वक्त आएगा, कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे ख़वातीन के हवाले से, उनके पेशे के हवाले से, कि वो आपको इस्लाम सिखाएंगी। और आज जब रमज़ान ट्रांसमिशन देखते हैं तो पता यही चलता है कि यार ये वो वक्त आ गया। ये वो कौन से लोग हैं जो हमें इस्लाम सिखा रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जिनका इस्लाम के साथ ताल्लुक़ है? ये कौन से इस्लाम के दाई हैं जो अपनी मर्ज़ी के मसले सुनाते हैं हमें, अपनी मर्ज़ी की इस्लाम की तशरीह सुना रहे होते हैं? इंसान की अकल दंग रह जाती है, ये हो क्या रहा है। अब रिसेंटली एक टीवी चैनल पर एक कॉल आई है, और उस कॉल में जी कॉलर ये कहता है, जी मेरी ना रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ लोलो पोचो हो गया है, और मुझे मसला बताएं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा चूँकि मीडिया के साथ ताल्लुक़ है, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो कॉल प्लांटेड थी। जब भी आप लाइव किसी भी प्रोग्राम में बैठते हैं वो कुछ वक्त का डिले होता है, और जब डिले होता है तो पीछे जो टीम बैठी होती है, इस तरह की कॉल वो पहले उन तक पहुंचती है तो वो उससे काट देते हैं, वो ऑन एयर ही नहीं होती, क्योंकि वो कुछ सेकंड्स का जो डिले होता है उसमें उस कॉल को कंट्रोल कर लिया जाता है। ये बेखुदा तरीन कॉल रमज़ान ट्रांसमिशन में चलवाई गई है सिर्फ इसलिए कि ये कंट्रोवर्सी बने और हम डिस्कस हों, और जब हम डिस्कस होंगे तो सोशल मीडिया पर इसके ऊपर मीम्स बनेंगी तो हमारा प्रोग्राम उसमें रेलिवेंट हो जाएगा। उसको देखा देखी और चैनल्स ने यही रास्ता इख्तियार कर लिया, और इस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशन में जितने बेखुदा सवालात पूछे जा रहे हैं ये सारे प्लांटेड होते हैं, ये सारे रेटिंग के लिए होते हैं, ये सारे पीआर के लिए होते हैं, ये सारे सवालात इसलिए होते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं रेलिवेंट किया जाए, कहीं ना कहीं वो डिस्कस हो। बेशक उनके ऊपर तनकीद हो, लोग गालियाँ दें या कुछ भी हो, मगर वो डिस्कस हो। तो सवाल ये है कि ये रमज़ान ट्रांसमिशन हो क्यों रही है? ये मेरे और आपके लिए हो रही है। हम लोग इन ट्रांसमिशंस को देखते हैं, हम इन ट्रांसमिशंस को सुनते हैं, जिसकी वजह से ये होते हैं। उन्हें पता है कि इस कौम का मजाज क्या है, उन्हें पता है कि ये कौम क्या देखना चाहती है। ये जो सवालात किए जाते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में, ये तो वो सवाल हैं जो जिन सवालात के जवाब आपको पता होता है, मगर आपने कहना है जी नहीं ये रमज़ान ट्रांसमिशन में पूछें ताकि ये बेखुदा सवाल है, तो इसका बेखुदा सवाल का जब वहाँ जवाब दिया जाएगा तो वो डिस्कस होगा। उसके बाद जी नातों के नाम पर वहाँ डांस हो रही होती है। मैं देख रहा था कि एक नात है, और उस नात पर प्रॉपर वो जो खातून को होस्ट हैं, उनके साथ एक मर्द है, वो दोनों, और उनके साथ एक मौलवी है, वो तीनों वहाँ पर नाच रहे हैं, बाकायदा से नाच रहे हैं, और वो उस नात को साथ गुनगुना रहे हैं, और माहौल बनाया हुआ है उन्होंने। ये मजाक बना रहे हैं, ये इस माशरे का, ये इस रमज़ान की रूह का मजाक बना रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक स्टेज अदाकार है, वो बता रहा था, वो कहता है जी रमज़ान में हमारे पास काम नहीं होता तो हमने दाढ़ी बढ़ाई होती है और नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, और इस तरह की कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा था। तो मैंने वहाँ से ऑब्ज़र्व किया है कि स्टेज अदाकार जिन्हें सबसे आप गंदा समझते हैं जी, वो गंदे मजाक करते हैं, वहाँ पर बेखुदगी होती है, वहाँ पर ओरियानी होती है, वहाँ पर बहुत कुछ होता है, फहश गोई होती है।
ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، مگر یار جب وہ بھی رمضان میں اپنا بوریا بستر سمیٹ لیتے ہیں، ایک ماہ کے لیے سکون کرتے ہیں، تو آپ کو ایسا کون سا کیڑا کاٹ رہا ہے کہ آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کرنی ہے؟ رمضان ٹرانسمیشن میں بے خودگی لانی ہے، بے خودگی کے بعد آپ نے وہاں پر ایسی پلانٹڈ کالز کروانی ہے، پھر نعتوں کے نام پر وہاں پر ڈانس ڈمکا کرنا ہے، پھر وہاں پر بیٹھی ہوئی وہ اداکارائیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نہ کوئی علماء ہیں، نہ وہ عالمہ دین ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی دین کی تعلیم حاصل کی، نہ ہی وہ مبلغ ہیں، نہ دائی ہیں، مگر وہ بیٹھ کر وہ وہاں پر ہی اسلام کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہوتی ہیں، وہ وہاں پر ہی بیٹھ کر فیصلے صادر کرا رہی ہوتی ہیں، فتوے دے رہی ہوتی ہیں۔ اسلام بڑا آسان تھا، اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، بڑا پرسکون مذہب ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ جتنے بھی فرائض ہیں یہ روح کے تسکین کے لیے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ بے خودگی ہے، یہ عریانی ہے، بے حیائی ہے، اور اس بے حیائی بے خودگی کو پروموٹ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ وہ جو ویورز ہیں، وہ جو دیکھ رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ چل رہی ہیں چیزیں، ان دکانوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ پچھلے کچھ سالوں میں حوصلہ شکنی ہوئی ہے، آگے بھی گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کی حوصلہ شکنی ہو۔ آپ ٹیلی ویژن اسکرینز پر علماء اکرام کو بٹھائیں، بہترین عالم دین کو بٹھائیں، تاکہ لوگ ان سے سوالات کریں، وہ جوابات دیں۔ آپ وہاں پر دین کی روح بیان کریں، لوگوں کی تبلیغ کریں، لوگوں کے اندر جو اس وقت ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں اس کو لائیں۔ آپ مائنورٹیز کے حقوق کا وہاں بیان کریں۔ اب بتائیں کہ جب رمضان ہوتا ہے مائنورٹیز کا کیسے خیال رکھتا ہے، عیدوں پہ کیسے خیال رکھا جاتا ہے، ان کو کیسے اسلام سے متاثر کیا جائے۔ اسلام تو حسن اخلاق کا نام ہے، اگر آپ جو کر رہے ہیں یہ افسوسناک ہے، اور یہ یقین کریں یہ بھی ایک آخرت کی نشانیوں میں نشانی ہے۔ جہاں پر فحشائیں آپ کو اسلام سکھائیں گے، وہاں پر یہ بھی ہے کہ آخرت میں یہ بھی ہوگا کہ آپ اسلام بیچیں گے، آپ قرآن بیچیں گے۔ رمضان ٹرانسمیشنز میں اسلام اور قرآن بیچے جا رہے ہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔